रसायन विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मान लो विद्युत रसायन से 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। इसको देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की थ्योरी, नोटबुक या विद्या कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या संक्षिप्त में हमें बता दीजिए कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग किस तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने हम एक विलयन लेने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक कुछ इस तरीके की चीज़ें ले ली, ठीक है। तो आ जा भाई, ठीक है। कुछ इस तरीके की हमने एक छड़ टाइप की ले ली और उसके बाद में क्या किया, यहाँ पे 2 डंडे डाल दिए। तो एक का नाम रखा एनोड, एक का नाम रखा एनोड और दूसरे का नाम रखा कैथोड। और यहाँ पे एक हमने विलयन भर दिया। माना कि हमने ये कॉपर की छड़ ली है, तो इसमें हम लोग कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, तो CuSO4 का विलयन भरते हैं। जो इसके ऊपर विभव उत्पन्न होता है इसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये 2 डंडे हैं, इनको इलेक्ट्रोड ही बोला जाता है, ठीक है। तो ठीक है, इसकी परिभाषा रिटेन में देखते हैं क्या होती है, तो इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो जब धातु की पत्ती को इसके स्वयं के आयतन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा विलयन में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार धातु की पत्ती तथा उसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसा कि हमने अभी दोस्तों जाना था, यहाँ पे एक धनात्मक होती है, एक छड़ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, और एक माइनस होती है। तो इसके ऊपर किस तरीके से, इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज उत्पन्न होता है और इसके ऊपर निगेटिव का चार्ज, मतलब इसके विपरीत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो क्या होता है, जब किसी वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्य के मध्य विभव में अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जो है पॉजिटिव निगेटिव वाला कंसेप्ट अभी बताया था। तो अगला क्वेश्चन है, अन्य इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव मापने के लिए किस संदर्भ इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्वयं संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 माना जाता है। अन्य इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव इसके सापेक्ष जाते हैं। तो ठीक है, बार बार हमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव ही देखने को मिल रहा है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रोड को ही थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, डिटेल में इलेक्ट्रोड की कहानी देखने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे गया भाई इलेक्ट्रोड, तो देखते हैं, ये रहा हमारे पास में। सबसे पहले क्या होता है, इसकी बेसिक जानकारी क्या होती है, उसके बाद में हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है और फिर इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इस किस बातों पर निर्भर करता है, क्या इसकी कहानी होती है, सब कुछ देख ही लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो रसायन विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। तो विद्युत रसायन में क्या होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा को क्या होता है, इसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब दोनों कार्य एक साथ किए जाते हैं, इसको विद्युत रसायन कहा जाता है। ऐसे रासायनिक परिवर्तन जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सम्मिलित होता है, विद्युत रसायन कहलाता है। हेडिंग आपको डालनी है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जैसे कि दोस्तों को अभी अभी हमने बताया था इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोड के लिए हमने जो कुछ इस तरीके से विलयन बनाया था, जैसे कि हमने 2 डंडे इसमें डाले, इन्हीं डंडों का नाम इलेक्ट्रोड रखा, और माना कि जिंक की छड़ डाले, तो यहाँ पे इसके स्वयं का विलयन भरेंगे, ZnSO4 जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं। तो देखते हैं भाई इलेक्ट्रोड क्या होता है, रिटेन में भी परिभाषा देखते हैं।
तो क्या होता है, जब किसी धातु की प्लेट या छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार धातु की प्लेट या छड़ इलेक्ट्रोड कहलाती है। इलेक्ट्रोड मेरे प्यारे मित्रों दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है एनोड। क्या नाम होता है? एक का नाम होता है एनोड और दूसरे का नाम होता है कैथोड होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं अगली हेडिंग के माध्यम से इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और उसके बाद में हम लोग जानेंगे ये किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए भाई, इलेक्ट्रोड विभव हेडिंग आपको डाल लेनी है और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कौन सी चीज़ें होंगी। जब धातु की पत्ती को स्वयं के आयतन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा विलयन में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार धातु की पत्ती तथा इसके विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोड विभव होता है किन बातों पर निर्भर करता है, तो भैया कौन सी बातें होती है जिस पर निर्भर करता है? नंबर 1 विलयन की सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर, दाब तथा ताप की परिस्थिति पर। अगली हेडिंग आती है इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होने का कारण। तो पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोड विभव क्यों उत्पन्न होता है, कारण बताइए। तो आप क्या बताएंगे? जब धातु की पतली छड़ या प्लेट को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड त्यागने या ग्रहण करने के कारण आवेश धनावेशित या ऋणावेशित होता है। तो यही कारण होता है, यही इसके रीजन्स होते हैं। अगली हेडिंग आती है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई तापमान 25 डिग्री तथा दाब 1 वायुमंडल मानक परिस्थिति में हो तो इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। इस पॉइंट को नोट करिए, पॉइंट टू बी नोटेड। E तथा E0 को सदैव अपचयन विभव माना जाता है जब तक कि यह बताया नहीं गया हो कि यह ऑक्सीकरण विभव है। अब तो अगली हेडिंग आपको कौन सी डालनी है, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। तो इलेक्ट्रोड विभव होता है कितने प्रकार का होता है? तो धातु इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने अथवा त्यागने की प्रकृति, नोट करिए, ग्रहण करने अथवा त्यागने की प्रकृति के आधार पर इलेक्ट्रोड प्यारे मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक का नाम होता है ऑक्सीकरण विभव, दूसरे का नाम होता है अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव क्या होता है? जब इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाता है अर्थात एनोड के समान व्यवहार करता है। क्या है? जब इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित होता है, निगेटिव, तो एनोड के समान व्यवहार करता है। और इसी प्रकार से हम लोग अपचयन में देखते हैं, जब इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाता है अर्थात कैथोड के समान व्यवहार करता है, अपचयन विभव कहलाता है। या ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव जितना अधिक होगा उसके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अब देखते हैं रिडॉक्स क्या होता है। भैया रिडॉक्स कौन सी चीज़ होती? तो मित्रों रिडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीकरण जो कि हमने अभी अभी सीखा है, ये 2 प्रकार के, एक ऑक्सीकरण विभव, एक अपचयन विभव। तो जब दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, ऑक्सीकरण विभव प्लस अपचयन विभव, दोनों क्रियाएं जब एक साथ कराई जाती है तो उसको रेडॉक्स बोला जाता है। इसकी संभावना कैसे ज्ञात करते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया मानक अपचयन विभव के समान मान पर निर्भर करती है अर्थात अधिक E0 वाले पदार्थ अपचयित होते हैं एवं कम E0 वाले पदार्थ ऑक्सीकृत होते हैं। कैथोड व एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के मान के आधार पर E0 सेल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना
जो ये सूत्र दे रखा है इसके माध्यम से की जाती है। E0 सेल बराबर होता है E0 सेल माइनस E0, मतलब E0 कैथोड और E0 एनोड, ए से एनोड और सी से कैथोड। तो इस सूत्र से हम लोग इसकी गणना कर लेते हैं। तो चलिए भाई अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन से आते हैं, कैसे क्वेश्चंस लगाते हैं, परिभाषा देखी, डिटेल में जाना। अब हम लोग बारी आ चुकी है दोस्तों क्वेश्चन आंसर करने की। तो क्वेश्चन, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किन बातों पर निर्भर करता है, किसी चीज़ पर निर्भर करता है? तो भैया धातु की प्राकृत पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, अर्थात इनमें से सभी विकल्प सही होने वाले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, क्यों शून्य होता है बताइए? तो इसका विकल्प नंबर बी सही होने वाला है। इसका विकल्प नंबर बी सही होने वाला है, इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस 25 डिग्री ताप तथा 1 वायुमंडल दाब पर मानक इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से, ठीक है, शून्य माना जाता है, शून्य वोल्टता दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? तो कौन सा है इसमें? तो डी ऑप्शन जो दे रखा है, ठीक है, Ag2O, तो ये अपचयित होता है, बाकी सभी अपचयित नहीं होते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। यही कारण है कि दिए गए ऑक्साइडों में से केवल Ag2O का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। तो आगे क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे, जो हमने अभी स्किप करके आगे बढ़ गए थे। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें दे रखी हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 4 लक्षणों को लिखिए। तो लक्षण पहला कौन सा आता है? तो नंबर 1 पे लक्षण आता है भैया, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव का ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर गैल्वेनी सेल का यह ऋण यानी ध्रुव एनोड है। नंबर 2, जो धातुएं हाइड्रोजन की अपेक्षा प्रबल अपचायक हैं उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखा जाता है, जैसे कि लिथियम। नंबर 3 में आता है, जो धातुएं हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक होती हैं उन्हें नीचे रखा जाता है। इसी तरीके से आता है, इसी श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव मान 0 होता है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है? तो निर्णित समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन जो होता है ना वेरी इंपॉर्टेंट आता है, बहुत ही जरूरी टाइप में। ठीक है, तो क्या होता है निर्णित समीकरण? क्या होता है निर्णित समीकरण पर टिप्पणी लिखिए? इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण जो होती है निर्णित समीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निर्णित के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और उसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। तो हेडिंग कौन सी डालोगे आप? निर्णित समीकरण। तो कौन सी हेडिंग है? निर्णित समीकरण हेडिंग डालोगे। तो इसके अंतर्गत लिखोगे, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण क्या कहलाती है? निर्णित समीकरण कहलाती है। जर्मन भौतिक विज्ञानी निर्णित के अनुसार किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड के विभव का मान इलेक्ट्रोड विभव और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता में क्या संबंध होता है, जो इन्होंने ये सूत्र दिया था, इसी सूत्र को अप्लाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार दे के आप हल करने का प्रयास करिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, परंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों बताइए? अत्यधिक सक्रिय होने के कारण वायु की
उपस्थिति में एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रक्षा परत जम जाती है, जिसके कारण एल्यूमिनियम धातु पर वायु तथा जल का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी कारण यह वायु व जल में स्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में CO को विस्थापित कर देता है जबकि Ag को नहीं करता है, स्पष्ट कीजिए। और क्या आता है इसका आंसर? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक को कॉपर से ऊपर रखा जाता है जबकि सिल्वर को कॉपर से नीचे रखा जाता है। इसी कारण जिंक कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन से CO यानी कॉपर को विस्थापित कर देती है, जबकि Ag अर्जेंटीनम यानी सिल्वर कम सक्रिय होता है। यही कारण होता है, इसी का ये रीजन होता है, और इस तरीके की कुछ इसकी समीकरण बन जाती है। अगला क्वेश्चन जो कि है ना, शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो चलिए भाई देखते हैं। अब क्वेश्चन अभी हमने देखा था रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में मित्रों क्या होता है, किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले साम्य में विभवांतर को रेडॉक्स कहा जाता है। और कुछ क्वेश्चंस जो है ना इम्पोर्टेंट है, उनको ही देखते हैं। जिंक धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर विस्थापित कर देती है, शायद ये भी रिपीटेड हो चुका है। और देखते हैं और कोई छूटा है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 गुण लिखिए, ये भी शायद हमने अभी देख चुके हैं, फिर भी देखते हैं एक बार। विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं, जैसे कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। नंबर 2, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। तो आज की क्लास कुछ इस तरीके की थी, और इससे अधिक लेवल आपके यूपी बोर्ड में तो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं आप इसको करिए और कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। तो भैया मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।